करेंगे रसायन विज्ञान के सामान्य परिचय की, कि रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, इसका क्षेत्र, इसका विकास, इसकी उन्नति और इससे होने वाली हानियों की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री है क्या। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, आणविक संरचना तथा उसके भौतिक व रासायनिक गुणों एवं उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। देखिए, पदार्थों का संगठन, कोई पदार्थ है किन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, कितने प्रतिशत हैं उसमें, उसका आणविक संगठन, जैसे जल है, जल में कौन कौन से अणु हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके भौतिक और रासायनिक गुण, किसी भी पदार्थ की पहचान हम उसके भौतिक और रासायनिक गुणों से करते हैं, तथा उनके उपयोग, कि उनका हम उपयोग किस प्रकार से करें, उनका अध्ययन किस प्रकार से करें, तो ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही ये चीज़ें होती हैं। अगला है हमारा रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्यक्षेत्र। रसायन विज्ञान का महत्व एवं कार्यक्षेत्र, जिसमें सबसे पहला है खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में। देखिए, रसायन विज्ञान का जो महत्व है वो कृषि में बहुत अधिक है। कृषि में नए नए बीजों की उत्पत्ति, ये बायोलॉजी के साथ साथ रसायन विज्ञान का भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ कह रहा हूँ, जो इनमें खाद प्रयोग में आते हैं कृषि क्षेत्र में, वो सब किसकी देन है? वो रसायन विज्ञान की ही देन है। आजकल आप देख रहे हैं बिना फर्टिलाइज़र के खेती कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, और तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब क्योंकि आधुनिक जो युग है उसमें यदि आप देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बड़ा विशेष योगदान है, तो धीरे धीरे ये जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग है, हम बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें भी रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। इसी में कृषि एवं खाद्य पदार्थ, ये जो खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख रहे हैं बाज़ार से आने वाली जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति से हम चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनको फिर हम प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं, उनका संरक्षण करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि इस आवश्यकता पड़ने पर वे प्रयोग की जा सकें। जैसे कि मान लीजिए अचार ही है, तो अचार में कुछ ना कुछ हमें ऐसा डालना पड़ेगा जिससे हम 1 साल बाद 2 साल बाद प्रयोग कर सकें, तो उन्हें प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट है, सिरका है, एथिल अल्कोहल है, तो खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में। यदि हम रसायन विज्ञान की बात करें तो इस क्षेत्र में रसायन विज्ञान की उपलब्धि चमत्कारिक है, और आज रोगों के परीक्षण के लिए नई नई तकनीकें सामने आ रही हैं, चाहे पैथोलॉजी परीक्षण हो, चाहे अन्य परीक्षण हो। CT स्कैन है, MRI है, पैट स्कैन है, एंडोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी है, ये इन सभी के क्षेत्र में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद हमारा जो कृषि वाला क्षेत्र आता है, कि विभिन्न उर्वरक जैसे DAP, NPK, यूरिया, कैन इत्यादि कीटनाशक जो हैं हमारे, ये इन सभी का जो हम प्रयोग करते हैं वो कृषि के क्षेत्र में ही करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला आता है हमारा, कि औद्योगिक क्षेत्र में। देखिए, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन सभी में भी रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों में प्रयोग होने वाले केमिकल्स इन्हीं की देन है। उद्योगों में बहुत सारे, देखिए बहुत ये जो केमिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें बड़े बल्क में केमिकल का निर्माण होता है, फर्टिलाइज़र का निर्माण होता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है हमारा जीवन शैली के सुधार में। फोर्थ है हमारे पास कि जीवन शैली के सुधार में। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीवन शैली है, जब तक रसायन विज्ञान का इतना महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ था, बड़ी ही कठिन थी। आज हम देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं उनके विभिन्न प्रकार के टायर हैं, एरोप्लेन्स के जो एलॉय व्हील, पहले हम बाइक के पहिए देखते थे, तो एक साधारण तिल्ली उसमें आती थी, अब एलॉय व्हील्स आने लगे। ये सब किसकी देन है? रसायन विज्ञान की देन है। ये पॉलीथीन है, पुराने ज़माने की यदि हम बात करें तो उसमें किसी चीज़ को ले जाना बड़ा मुश्किल था। जब से पॉलीथीन आई है तो एक बहुत विकास कह सकते हैं आप हुआ है। तो अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि पॉलीथीन से विकास हुआ है या अभिशाप है, तो बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। देखिए, परमाणु नाभिक में जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी का अध्ययन
और उनसे निकलने वाली ऊर्जा और उसके उपयोग सभी का अध्ययन भी हम इसी से करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व और कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। वैसे तो रसायन विज्ञान का बहुत विशेष महत्व है। यहाँ पर कुछ विशेष शाखाओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। देखिए, आवर्त सारणी को यदि आप देखें तो लगभग 114 तत्व आवर्त सारणी में उपस्थित हैं। यदि इन 114 तत्वों में से कार्बन को हटा दिया जाए तो अन्य तत्वों का अध्ययन रसायन विज्ञान में अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, हमने यहाँ देखा कि अकार्बनिक रसायन में लगभग 113 तत्व प्रयोग हो रहे थे। जो एक बचा अकेला कार्बन, वो यहाँ हमने प्रयोग कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या बचा? कोई तत्व यहाँ बचा नहीं है। तत्व नहीं बचाया तो यहाँ फिर इसमें क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में होता क्या है कि जब हमारे पास कोई रासायनिक क्रिया होती हैं तो उन रासायनिक क्रियाओं के लिए विशेष ताप और दाब की आवश्यकता होती है, और विशेष ताप और दाब जो हैं कुछ विशेष नियम और सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों और सिद्धांतों पर कार्य करेगी वह फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहलाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास जो आता है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, वैश्लेषिक रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री या वैश्लेषिक रसायन, देखिए इसके अंतर्गत प्रकृति एवं कृत्रिम पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों का परिष्करण, पहचान तथा प्रमाणीकरण किया जाता है। यानी प्रकृति में और कृत्रिम पदार्थों में जो विद्यमान रासायनिक घटक हैं उनका पहचान, उनका प्रमाणीकरण किया जाता है। यह 2 तरह की होती है, गुणात्मक होती है और एक मात्रात्मक होती है। दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद है आपके पास बायोकेमिस्ट्री है। बायो से मतलब जीव से है, यानी जीवित जीवों के अंदर रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री यानी जो जीवित जीव हैं उनके अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनके अध्ययन को ही हम जैव रसायन कहते हैं। इसके बाद आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नंबर 6 पर यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मतलब न्यूक्लियस, परमाणु की नाभिक के अंदर होने वाले जो परिवर्तन हैं उन सभी का अध्ययन उन किसके अंतर्गत करते हैं? हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो ये रसायन विज्ञान का एक सूक्ष्म परिचय था जो यहाँ आपको दिया गया है। इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर में आगे द्रव्य तथा उसके वर्गीकरण की बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझें, क्योंकि जब रसायन विज्ञान आप तब पढ़ पाएंगे जब आपको पता होगा कि रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान के बारे में जो बातें हमने कही हैं उनको आप विस्तार से, उनसे अलग भी और थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करें कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये जो हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इन सभी हेडिंग्स को आप अपनी कॉपी में लिखें और हेडिंग के साथ साथ 1-1, 2-2 लाइन जो हमने आपको बताई हैं उस टॉपिक से संबंधित वो भी आप यहाँ उतारें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत पहुँच जाएँ। धन्यवाद।